हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 है उसके प्रश्न संख्या 1 को करेंगे। एक में कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। ठीक है, तो इसका बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, और ऐसा क्वेश्चन आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, उसके बाद हम क्या करेंगे? 140 को हम लोग तोड़ेंगे। 140 2 से तो 7 दूनी 14 और 0 की 0, फिर 2 से तो 3 दूनी 6 और 1 हासिल बचा, 5 दूनी 10। अब 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में जब भी 5 आए या 3 आए तो क्या होता है? 2 से पूरे पूरे विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब करेंगे। 3 से भी नहीं होगा, 35 है, तो अब 5 से, तो 5 से 7 और फिर 7 से 1, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 5 गुने 7। ठीक है, अब देखेंगे दो बार है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आपका आंसर हो गया। तो जैसे ही आप ये ऑप्शन देखिएगा तुरंत रख दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 156 यहाँ पे लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर 156 को काटेंगे, तो सबसे पहले 2 से तो 7 दूनी 14, 1 बचा 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूनी 6 और 9 तिया 18। अब ये कटेगा 3 से, 13 तिया 39, अब 13 से 1, तो बस गुना कर दीजिए, जैसे था वैसे गुना करते जाइए। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यही आपका हो गया सेकंड आंसर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। कितना है? 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर एक चीज आपको बताए थे, जैसे ही लास्ट में 5 दिखे 7 दिखे, लास्ट में 5 दिखे 7 दिखे या 3 दिखे, तो वो क्या होता है? 2 से विभाजित नहीं होता, 2 से पूरे पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको अब कितना से करेंगे? सबसे पहले 2 से तो होगा नहीं, तो 2 के बाद आता है 3, तो 3 से करके देखते हैं। तो 12 तिया 36, 2 हासिल बचा 7 21, और ये हो जाएगा 15 बच जाएगा, तो हो जाएगा 5 15। अब इसको फिर से काटेंगे, तो 3 से ही 4 तिया 12 और 25 तिया 75। अब फिर से 3 से तो अब नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 एक कम, ये 12, ये 5 बच जाएगा, 5 पूरी तरह नहीं कटेगा 3 से, तो अब 5 से काटते हैं। तो 8 बचे 40 और ये 25 बचा, तो कितना हो जाएगा? 5 बचे 25। अब 5 से फिर करते हैं तो 17 बचे 85, और ये 17 बार में हो गया 1, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसको इसे गुना करना है। लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब करेंगे 3 1 2, 2 है तो 2, ऐसे ही अगर 3 रहता, 3 बार 3 रहता तो इसका पावर में 3 बार 3 लिखते। ठीक है, अगर 5 3 बार रहता तो 5 के पावर 3 लिखते, लेकिन 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 इंटू 17, ये आ गया आपका
तीसरा आंसर। अब चौथा बनाएंगे। तो यहाँ पर कितना है 5005। तो लिखेंगे 5005, 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और इसको भी तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ते हैं। 5005, सबसे पहले तो बताए हैं कि 5 रहे लास्ट में, 7 रहे, 3 रहे, तो 2 से नहीं कटेगा। तब इसको 3 से काटेंगे तो 3 से भी 5 दिख रहा है, नहीं कटेगा। तो अब सीधे 5 से काटते हैं, ठीक है। जब 5 से इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 बचे 00 और ये 1। अब कितना से कटेगा? अब 5 से भी नहीं कटेगा, अब 7 से इसको काटते हैं। तो 7 एकम 7, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा 3, 7, 10 में से 7 गया 3, और ये 30 हो गया। तो 7 चौको 28, 4 बार में, और ये बच गया 2, यानी 7 21, सॉरी 7 ना 3 बार 21 से लगा रहे हैं ना, तो 3, 143 आ गया। तब इसको 11 बार में, एक बार में 11, 3 बच गया, तो 3 बार में 33। अब ये 13 बार में हो जाएगा 1, यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो करते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी संख्या 2 बार रिपीट नहीं किया है कि उसका पावर लिखेंगे, ठीक है। अब पांचवा और अंतिम, यहाँ क्या है 7429। तो लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और इसको अब तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ते हैं। तो सबसे पहले कितना है 7429, 9 है लास्ट में, 9 भी क्या है अभाज्य संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। तब इसको कितना से काटेंगे? तो इसको डायरेक्ट आपको 17 से काटना होगा, क्योंकि उससे पहले से ये नहीं कट रहा है, ठीक है। जब 17 से इसको काटिएगा तो ये 4, 3 और ये 9 बार में कटेगा। फिर है इसको 17 के बाद सीधे 19 से काटना पड़ेगा आपको, तब ये कटेगा कितने बार में? 23 बार में। और फिर 23 से काटिएगा तो 1 बार में। ये थोड़ा टफ जाएगा, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा खास कर देता है एग्जाम में, इसलिए ताकि आपका टाइम जाए। तो इस सब का थोड़ा रिवीजन ज़्यादा कर लीजिएगा ताकि ध्यान में रहे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? 17 गुने 19 गुने 23, और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और किसी भी संख्या को कैसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए। और ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।